शुरुआत उस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। श्रीलंका में हिंसक प्रदर्शन लगातार जारी है और आपातकाल भी लागू किया गया। राष्ट्रपति के देश छोड़ने से लोग इस वक्त बेहद नाराज हैं। उग्र भीड़ ने कई बैरिकेड्स तोड़ दिए हैं। ये फोर्स की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर जो फोर्स है इस वक्त उसका जो एक्शन है वो वहां पर देखा जा रहा है। जिस तरह की अव्यवस्था और जिस तरह से वहां पर आप देखिए कि लोग कैसे सड़कों पर दौड़ रहे थे, अनामिका हमने देखा वहां पर, और उसके बाद उनको कंट्रोल में करने के लिए यहां पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए। और ये तस्वीर भी इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से लोगों को नियंत्रित करने के लिए फोर्स ग्राउंड जीरो पर तैनात है और केवल जमीन से ही नहीं बल्कि आसमान से भी निगरानी की जा रही है, क्योंकि हेलीकॉप्टर से भी नजर बनाए हुए हैं वहां पर हालात पर। लगातार अधिकारी ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों से बातचीत करें। और अभी ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सृष्टि, हम देखिए ये वो लोग हैं प्रदर्शनकारी जो टीवी चैनल पर सीधे आ गए हैं। बिल्कुल, और टीवी चैनल के माध्यम से अपनी बात रखने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। आप जिस तरीके के हालात इस वक्त बने हुए हैं, ये जो तमाम लोग, ये जो जनता है अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये बातें सामने आए, ये बताने की कोशिश की जा रही है। उधर फोर्स की बात करें तो हवाई फायरिंग की जा रही है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। इसके साथ ही लाठीचार्ज की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, लेकिन जनता जो है वो सड़कों पर आ चुकी है। कोलंबो में प्रदर्शन और कर्फ्यू लगातार लागू है। श्रीलंका टीवी पर भी कब्जा कर लिया गया है। बिल्कुल, देखिए किस तरह की जो अव्यवस्था है वो वहां पर देखी गई थी। अचानक जब ये प्रदर्शनकारी सड़कों पर दौड़ पड़े थे, क्योंकि ये गुस्सा था, ये आक्रोश था। जिस तरह से राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए या भगाए गए, ये भी एक बड़ा सवाल, ये एक यक्ष प्रश्न हालांकि है, लेकिन तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और जो स्थिति है उसके लिए जिम्मेदार भी दरअसल उन्हीं को ठहराया जा रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि हेलीकॉप्टर के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। इधर यहाँ पर पुलिस फोर्स आप देख पा रहे हैं, उसका एक्शन आप देख रहे हैं कि उनको कंट्रोल में करने के लिए पुलिस किस तरह से आंसू गैस के गोले दाग रही है। कई जगहों पर बल प्रयोग जो है, लाठीचार्ज जो है वो भी करना पड़ा था। तो ये चार तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से बीच में सेना के साथ झड़प होती भी नजर आई, और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि श्रीलंका टीवी जो है उस पर भी कब्जा हो गया है इन प्रदर्शनकारियों का। अनामिका, और ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से भीड़ बेकाबू हो चुकी है, लोग सड़कों पर हैं श्रीलंका के, और साथ ही अब चार तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर एक के बाद एक लगातार तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं श्रीलंका की, क्योंकि इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि इस वक्त क्या हालात बने हैं। और लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरह से हालात वहां बिगड़ते जा रहे हैं। अभी 2 से 3 दिन पहले राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किया गया। राष्ट्रपति भवन के अंदर लोग जा रहे थे, राष्ट्रपति भवन कैसा दिखता है वहां की सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन आज लोग बहुत ज्यादा उग्र हो गए हैं, सड़कों पर उतर गए हैं और साथ ही नारेबाजी की जा रही है। और कोई 100, 200, 400 संख्या नहीं है, सिर्फ ये संख्या लाखों में है लोगों की जो कोलंबो में सड़कों पर हैं। बिल्कुल अनामिका, जैसा आपने कहा कि ये लाखों की तादाद है और ऐसा लग रहा है कि लंका के तमाम लोग, वो जनता इस वक्त अब आ चुकी है। गोलियों की तड़तड़ाहट आपको सुनाई दे रही होगी। पुलिस की ओर से हवाई फायरिंग लगातार की जा रही है ताकि लोगों को सड़कों से हटाया जा सके। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं नेशनल टेलीविजन पर कैसे कब्जा हुआ, लेकिन ये कई राउंड फायरिंग यहाँ पर की गई कोलंबो में। ये आप देख रहे हैं लगातार हवाई फायर किया जा रहा है, लोगों को हटाने की कोशिश की जा रही है। प्रदर्शन के दौरान की हवाई फायरिंग की तस्वीरों के बाद में और ज्यादा हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं ताकि लोग यहां से जाएं, लेकिन लोगों में गुस्सा इतना ज्यादा है हिमानी कि वो हटने का नाम नहीं ले रहे। सवालों के जवाब चाहिए जो देने वाला कोई नहीं। बिल्कुल, सवालों के जवाब चाहिए जो देने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो सवालों के जवाब देने वाले हैं सृष्टि और अनामिका, या फिर यूं कहिए कि देश की कमान जिसके हाथ में थी, दरअसल उन्होंने ही तो इसी स्थिति में लाया है। यही कारण है कि वो गुस्सा, वो नाराजगी जो है वो देखी जा रही है। गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देखिए रिपब्लिक भारत सबसे पहले पहुंचने वाला वहां पर चैनल है, एक एक पल की जो अपडेट्स है वो दिखा रहा है। वो तस्वीरें भी हमने दिखाई थी कि किस तरह से वहां पर जो स्विमिंग पूल है, वहां पर जो किचन है, ट्रेडमिल है, वहां आप देखिए कि किस तरह से वहां पर घुसकर लोग वहां पर ये बता रहे थे कि देखिए ये हमारा ही पैसा है और ये हमारे पैसे से किस तरह से विलासिता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। तस्वीरें देखिए, लोगों की तस्वीरें, लोगों में उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि जो तमाम मिलिट्री ऑफिशियल, और देखिए लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और लगातार उन्हें काबू करने की कोशिश की जा रही है।
एक तरफ राष्ट्रपति भवन में लोगों का कब्जा है, देखिए, और आवाज सुनिए गोलियों की, जिन गोलियों के से लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है, लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन रोक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि अभी तक जो लोग श्रीलंका में कोलंबो में सड़कों पर उतरे हैं, कहीं कोई हिंसा उनकी ओर देखने को नहीं मिली है, लेकिन वो नाराजगी लगातार जरूर जाहिर कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। राजपक्षे के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, राजपक्षे परिवार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। यहाँ तक कि रानिल विक्रमसिंघे को भी लोग राष्ट्रपति के तौर पर स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। सवाल भी था उनसे कि क्या कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर स्वीकार करेंगे, तो उनका ये साफ कहना है कि जिसको जनता चाहेगी वो राष्ट्रपति बनेगा, क्योंकि अब देश जिस स्थिति में पहुंच चुका है, इसके लिए जरूरी है कि कोई जिम्मेदार और कोई ऐसा व्यक्ति जो देश को ऐसी स्थिति से बाहर ला सके, वो जिम्मेदारी संभाले। बिल्कुल अनामिका, जैसा आपने कहा कि कोई जिम्मेदार व्यक्ति अब सत्ता पर बैठे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार परिस्थितियां किस तरीके से सुधरेंगी। ये आप श्रीलंका की भारी तादाद में फोर्स देख पा रहे हैं जो अब सड़कों पर उतरी हुई है। लगातार ये फ्लैग मार्च किया जा रहा है, हवाई फायरिंग के साथ में ये जो फोर्स है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है ताकि सड़कों से जनता को हटाया जा सके। लेकिन जनता आखिरकार करे क्या, सुनने वाला कोई नहीं। एक परिवार ने यहाँ सालों तक राज किया और सिर्फ अपने परिवार का पेट भरा और जनता को भूखा छोड़ दिया। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसकी मजबूरी में आज ये तमाम लोग हैं जो सड़कों पर उतर चुके हैं। राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, किसी के ऊपर यहाँ के लोगों को अब भरोसा नहीं रह गया, क्योंकि अपने परिवार का संचालन करने की जिम्मेदारी खाली यहाँ की सरकार ने निभाई है और किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं निभाई गई। अब फोर्स सड़कों पर उतरी है, लोगों को हटाया जा रहा है, क्योंकि आप तस्वीरें जिस तरीके से देख पा रहे हैं कि लोगों का गुस्सा उग्र हो चुका है। राष्ट्रपति भवन पर कब्जा हो गया है, ओपन फॉर ऑल कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन जहां से सत्ता चलती है किसी भी देश की, उसके ये हालात देखने को मिल रहे हैं और अब फोर्स पूरी तरीके से सजग हो गई है। हिमानी जी हाँ, फोर्स पूरी तरह से सजग हो गई है, लेकिन आप ये देखिए कि किस तरह से उस फोर्स के साथ भी झड़प हमने देखी सृष्टि इस बीच भी, कि आप देखिए कि किस तरह से वो नाराजगी जो है वो उस फोर्स को भी कहीं ना कहीं झेलनी पड़ रही है। लेकिन फिर भी ये कोशिश है कि हालात जो और ज्यादा खराब ना हो, स्थिति जो है वो कंट्रोल में रहे, ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस स्थिति की हम लगातार यहाँ पर सृष्टि और अनामिका बात कर रहे हैं कि किस तरह से राजपक्षे जो है वो भाग गए, मालदीव्स वो भाग गए, ये अलग बात है। अमेरिका पहले वो भागना रहे थे क्योंकि उनको लगा कि शायद सबसे मुफीद वही है, क्योंकि पहले उनके पास दो दोहरी नागरिकता थी, एक तो श्रीलंका की, एक अमेरिका की। लेकिन जब राष्ट्रपति चुनाव होने वाला था तब उन्होंने 2019 की बात है जब उस सिटीजनशिप को छोड़ दिया था, लेकिन उनको लगा कि शायद वो वापस जा पाएंगे। ये अलग बात है कि वीजा वहां का नहीं मिला तो वो मालदीव भाग गए। जैसे ही ये खबर उन लोगों को लगती है